वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की जो क्लास है वो स्पेशली बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रख करके तैयार की गई है। 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों का जो थर्ड पेपर है जिसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑब्लिक प्रोजेक्ट वर्क, जिसके बारे में आपको पता होगा कि कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी एक नोटिस है और डिपार्टमेंट में भी चस्पा कर दिया गया है कि ये जो थर्ड पेपर है आपका, इसमें ये आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बना के जमा करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा एक अफसोस की बात भी है ये, कुछ विद्यार्थी अपनी उस फाइल को जमा करने के लिए भी कॉलेज में आ रहे हैं, क्लास डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट आपका स्तरीय प्रोजेक्ट नहीं है। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि ये 100 मार्क्स का यानी 100 नंबर का है। तो 100 नंबर में से आपको अगर 80-85 नंबर लेने हैं तो आपको उसमें कुछ काम भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10-12 पेज उठाए और उस पर कुछ भी लिखा और डिपार्टमेंट में आपने जमा कर दिया तो आपका बस मान लिया कि आपका काम हो गया। इससे क्या होगा कि आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो मेरिट है ना, वो मेरिट में आप नहीं आ सकते, यानी आपकी अच्छी परसेंटेज आपकी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं। उस नोटिस में कई सारे सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, उन सब टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक को लेकर के आप अपनी उस फाइल को बना सकते हैं और उसको विधिवत बना करके यानी 25 से 30 पेज के बीच में आपको फाइल बनानी है। ध्यान आपको यह रखना है सबसे पहले कि उसका जो फ्रंट पेज है वो फ्रंट पेज आपका बहुत सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं 32601 जो पेपर कोड है बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का, उनके लिए मैंने एक वीडियो इस क्लास पर अपलोड की हुई है इस चैनल पर। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैंने जो फ्रंट का कौन सा पेज होगा और उसकी कैसी डिजाइन होगी वहां पर मैंने उसको बना के समझाया है, तो एक बार आप उसको देख लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रंट पेज बनाना है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो फ्रंट पेज के बाद में आपको क्या करना है, एक जो उसके कंटेंट्स क्या है अर्थात इंडेक्स वाला पेज लगाना है और उस इंडेक्स में आपको उसके कंटेंट्स बताने हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो 6 सेमेस्टर में जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उन टॉपिक्स में से जो पहला टॉपिक आपको दिया गया है, जो पहला टॉपिक है इसमें सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क। इस पर आपको, इस टॉपिक पर आपको कोई फाइल बनानी है तो फाइल आप कैसे बनाएंगे? तो फ्रंट पेज आप बना लेंगे जैसा मैंने उस वीडियो में बताया है, यहां बताऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप उस वीडियो को वहां पे देख सकते हैं। पेपर कोड 32601 के नाम से वो वीडियो वहां पर अपलोड की हुई है। कंटेंट्स में अर्थात जो इंडेक्स का अगला पेज बनाएंगे उस इंडेक्स में आपको ये पॉइंट आप लिख सकते हैं और फिर इंडेक्स का पेज बना करके आप उसको आगे जाके उसकी डिटेल कर सकते हैं। किस टॉपिक पर आपको कितने पेज लिखने हैं वो मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जो इंडेक्स है उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन में आप अधिकतम कितने 2 पेज लिख सकते हो। ये ब्रैकेट में मैंने 2 पेज लिखे हैं ना। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, पहला जो टॉपिक आपने दिया है उसके परिचय के बारे में बता दीजिए। 2 पेज आप इसके इंट्रोडक्शन के लिखे जा सकते हैं आपके। दूसरा आपका पॉइंट होगा इसमें मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अर्थात जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो शोध समस्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थात उसका महत्व क्या है। ये आपका दूसरा बिंदु होगा और इसमें आप 2 पेज लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, अर्थात जो शोध समस्या है उसके सोर्सेस क्या है, अर्थात स्रोत क्या है, ये आप इसमें बता सकते हैं और इसके आप 2 पेज लिख सकते हैं। 2 पेज, ठीक है। मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क का या फील्ड वर्क का जो आपने टॉपिक चुना है, अर्थात जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने चुनी है सोसाइटी की, उसके सोर्सेस क्या है, किस स्रोत से आपने उस समस्या का चुनाव किया है। चौथा बिंदु है इसमें क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब आप किस समस्या पर काम करना चाहते हैं, किस सामाजिक समस्या पर आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाना चाहते हैं, तो उसके
सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, यानी उसका मानदंड क्या है कि आपने इसी समस्या को क्यों चुना है अपने इस काम को करने के लिए, अर्थात फील्ड वर्क करने के लिए आपने इस बिंदु को, इस प्रॉब्लम को ही क्यों चुना है। ठीक है, तो यहां पर बताएंगे आप उसका क्राइटेरिया क्या है, और इसके 2.5 पेज आप लिख सकते हैं, 2.5 से 3 पेज के बीच में। नंबर 5 पर आप लिखेंगे स्टेप्स इन सेलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसको सिलेक्ट करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बता देंगे, और इसके लिए आप 2.5 पेज से 3 पेज के बीच में आप इसको लिख सकते हैं। नंबर 6 में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अर्थात जो शोध समस्याएं हैं उसके प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की शोध समस्याएं होती हैं। जैसे मैंने यहां पर थोड़ा सा इसमें आपको बता दिया है, जैसे एक थ्योरेटिकल होती है, एक अप्लाइड होती है, एक डेस्क्रिप्टिव होती है, एक एनालिटिकल होती है, एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। इस तरीके से क्या है, ये टाइप्स हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स की, वो आप बता सकते हैं। नंबर 7 पर है रिलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विद फील्ड वर्क, अर्थात जो क्षेत्रीय कार्य है, जो फील्ड वर्क है उसके और जो शोध समस्या है उसके बीच में संबंध क्या है। इसके बाद में 8वें नंबर पर हम बात करते हैं चैलेंजेस इन सेलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, जो शोध समस्या है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके सिलेक्शन करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, वो इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई भी एक ऐसी समस्या आपने चुन ली, एक ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम को आपने चुन लिया जिसके बारे में लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, या ये मान लिया कि उसका एरिया बहुत बड़ा हो गया कि आप उसका फील्ड सर्वे नहीं कर पाएंगे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं। तो रिसर्च मतलब जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके 2 पेज लिखे जा सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 9 पर आप लिख सकते हैं केस स्टडी एग्जांपल्स, अर्थात किसी ने उसका केस स्टडी किया है, किसी प्रॉब्लम के बारे में जो पहले अध्ययन किए जा चुके हैं, जो केस स्टडी की जा चुकी है, जो व्यक्ति अध्ययन किए जा चुके हैं, उनके बारे में एज ए एग्जाम्पल के रूप में आप यहां पर लिख सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम 3 पेज लिखे जा सकते हैं, 3 से ज्यादा भी पेज हो सकते हैं। नंबर 10 पे यहाँ पे आता है रिसेंट ट्रेंड्स एंड डिजिटल टूल्स, अर्थात जो वर्तमान में मतलब जो उसकी प्रवृत्तियां क्या है, ट्रेंड्स क्या है और डिजिटल टूल्स क्या है ना। डिजिटल टूल्स का मतलब है कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया में तमाम तरह के, जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरीके के जो टूल्स हैं जहां से आप बहुत सारा डेटा आप ले सकते हैं, डेटा आपके लिए अवेलेबल है, उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। और इसकी भी पेज की संख्या ना वो 2.5 पेज हो सकती है, और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं जिसकी पेज की संख्या 2 हो सकती है, 2 पेज में कंक्लूजन लिखा जा सकता है। इस तरीके से ओवरऑल अगर आप पेजों को आप काउंट करेंगे तो ये लगभग 25 पेज आपके बन जाते हैं, 25 से 30 के बीच में। तो जो जितनी डिमांड की गई है उसमें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 25 से 30 पेज के बीच का होना चाहिए, तो आप इसको डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, फ्रंट पेज जो आप बनाएंगे वो मैंने पहले बता रखा है, ठीक है ना, वो आप मतलब जैसे इस तरीके का पेज होता है, तो यहाँ पर इस शेप में आप लिखेंगे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब पूरा उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा, ज्यादा यहाँ पर टाइम ज्यादा लग जाएगा। और ये वाला जो पेज होगा ये आपका पेज होगा किसका, इंडेक्स का, इंडेक्स, ठीक है ना, इंडेक्स में आप ये लिख देंगे, और उसके बाद में अगले जो पेज होंगे उसमें इनके बारे में डिटेल से आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में मुझे लगता है बस इतना ही है। आपका जो BA 6 सेमेस्टर है उसके लिए आज की क्लास है। जो विद्यार्थी 6 सेमेस्टर के हैं वो यहाँ से मदद ले सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में वो समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, उसको इरेज कर दिया जाए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो आप ही की तरह किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।